बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। नाज़रीन, फैसलाबाद मुल्क का तीसरा बड़ा शहर होने के साथ साथ अपनी सनती हैसियत की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो जाना जाता है। लेकिन कुछ महीनों से जो है वो इस टेक्सटाइल का जो अहम तरीन सेक्टर है पावर लूम तबाही के दहाने पे पहुंच गया है, बहरानों का शिकार है। क्या वजूहात बनी कि ये सेक्टर बहरानों की तरफ चला गया, पावर लूम इंडस्ट्री बंद हो गई, मजदूर बेरोज़गार हो गए? आज हम इसके ऊपर जानने की कोशिश करेंगे। हम चलते हैं फैसलाबाद शहर में गुलाम अहमदाबाद, जहां पर तकरीबन 60,000 से ज़ायद पावर लूम्स लगी हुई हैं और ये शहर का अहम तरीन सनती सेक्टर जाना जाता है। तो हम चलेंगे फैसलाबाद में गुलाम अहमदाबाद, जहां पर पावर लूम्स हैं और कितनी बड़ी तादाद में पावर लूम्स बंद हो चुकी हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ पावर लूम सेक्टर के कुछ नुमाइंदों से बात करेंगे कि अब तक कितने मजदूर जो है वो बेरोज़गार हो चुके हैं और इस सेक्टर की तबाही की सबसे बड़ी वजह क्या है। तो चलते हैं आज पावर लूम सेक्टर के ऊपर बात करते हैं। जी, गुलाम अहमदाबाद में हम मौजूद हैं और सनती ये सेक्टर है गुलाम अहमदाबाद का और हमारे साथ कुछ पावर लूम्स के मजदूर भी हैं। हम उनसे बात करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? नदीम। अच्छा नदीम, ये बताइएगा, आप पावर लूम सेक्टर में काम करते थे, क्या वजूहात बनी हैं, कितने मजदूर बेरोज़गार हो गए हैं, कितनी पावर लूम्स बंद हो गई हैं, इसके हवाले से हमें बताइएगा। ये तो आधी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है हमारी। तो बहुत ज़्यादा, तकरीबन हज़ारों की तादाद में ना जो वो मज़दूर फारिग हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही हालात बुरे हो गए हैं ये। और आइंदा भी नज़र आ रहा है। और जो बिजली के बिल है ये तो नहीं, मुश्किल हो गया, सारा निज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा। आगे डकैतियाँ होंगी, चोरियाँ होंगी, फिर इससे आगे तो नहीं ना है कुछ। अच्छा ये बताइएगा, ये बार बार कहा जा रहा था कि इमरान खान के दौर में इंडस्ट्री बहुत ऊपर जा रही है और ख़ास तौर पे मज़दूरों की शार्टेज हो गई थी, क्या वाकई इसमें हकीकत है? ये कोई मसला नहीं है, ये वाकई ऐसे ही हुआ था। अब तो ये है, मज़दूर रोने पे हैं। बिजली के बिल भराए या खाना पीना पूरा कर लें, वो भी नहीं पूरा हो रहा। इमरान खान के दौर में क्या था? वो बहुत माहौल ही अच्छा हो गया था। वो जो अगर वो कोई ऐसा वज़न डालते भी थे ना तो उसका प्रॉपर उन्होंने कोई बनाया होता था, कोई मज़दूर ना इतनी तंगी में आए। अब देख लें, बस रोने वाले हालात है यार, बस क्या बताएं। जी, ये पावर लूम सेक्टर के मज़दूर थे, इनकी तरफ देख के मुझे खुद जो है वो रोना आ रहा है। ये वो सेक्टर है जिससे लाखों मज़दूर जो है वो इसके साथ, इस सेक्टर के साथ अटैच हैं, लेकिन आज ये हालत हो चुकी है कि ये अपनी 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते। पावर लूम स्क्रैप में जा रही है, स्क्रैप की तरफ फ़रोख्त हो रही है। तो ये हाल है आज, और ये मज़दूर इमरान खान को याद कर रहे हैं। इमरान खान ने ऐसे कौन से इक़दामात किए थे कि ये मज़दूर खुशहाली की तरफ जा रहे थे? आज इनकी ये सूरत हाल है कि ये बेरोज़गार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें सकत नहीं है कि ये बिजली के बिल जो है वो अदा कर सकें। जी, पावर लूम इंडस्ट्री से एक और मजदूर हमारे साथ है, हम उनसे बात करते हैं। जी बाबा जी, क्या नाम है आपका? नाम मेरा मोहम्मद अनवर। अच्छा अनवर साहब, ये बताइएगा क्या हुआ है पावर इंडस्ट्री को, ये पावर लूम को? बहुत मंदे आ जी, बिजली के बिल बहुत आए आ, मेहनत बदियाँ, लूम वाले ने ताले ला उत्ते आ, मजबूर बंदे आ, हालात बहुत तब्दील हो पे आ। बिजली के बिल नहीं भरा होंगे, जे चुल्हा जालते आ बिल नहीं भरा होंगे, जे बिल भराने चुल्हा नहीं जलता। अज 3 महीने हो चले, यही हाल हो रहा। बच्चे मजबूर हो पे आ, मेहनत तो लाया भोरा न्याने, फिर भी वसाइल नहीं पूरे हो रहा। अच्छा बाबा जी, ये दसो कि की होया की है, इस वक्त इंडस्ट्री क्यों बंद हो रही है, मजदूर इस टाइम कितनी मुश्किलात दे विच ने? ये बहुत बुरे हालात आ, मतलब उन्होंने भी पता ही आ, पता हर बंदे नूं ही आ, पर यह भी मजबूरी आ, वो साथ नहीं दे रहा। लूम वाले भी मजबूर आ, वो बहाना ला देंगे भी बिजली के बिल नहीं भरा होंगे, बाना ताना का मुल बहुत आ, बीम नहीं लिया हो रहा। इदा ना मतलब अपना अपना हिसाब लाई जाता, हर बंदा ही अपना हिसाब लाता। मेहनती बंदे नहीं कोई नहीं देखता, मजबूर बंदे नहीं कोई बंदा तवज्जो नहीं। अच्छा बाबा जी, ये बताइएगा कि जो इमरान खान का दौर था, इमरान खान बार बार कहते हैं कि यहाँ पे फैसलाबाद में मज़दूरों की कमी हो गई थी, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री चल रही थी, क्या इस बात में भी हकीकत है कि इमरान खान के दौर में मज़दूर बड़ा खुशहाल था? हाँ है, बात बजाव आ भी जद इमरान का दौर होंदा जी ना, उदों मनते आ भी चीज़ों के मुल वधे आ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧੇ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੂਰਾ।
ਉਹ 12000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਰਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅਕਸਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਬਿੱਲ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ 23000 ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆਣਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭਰਾਣਾ ਯਾਰ। मजबूर हो गए हैं, बहुत मजबूर हो गए। ये देखें जी, ये मज़दूर हैं पावर लूम के, ये कहते हैं कि मेरा बिल जो है वो 23,000 रुपया आया है और 3 महीने से ये जो है वो बिल्कुल बेरोज़गार ऐसे ही फिर रहे हैं। तो इसका बताएं कि हुकूमत से ये सवाल है कि इनका किसने सोचना है, ये बिजली के बिल दें या फिर अपने घर में चूल्हा चलाएं, ये एक बड़ा सवाल है। पावर लूम सेक्टर तबाही के दहाने पे क्यों पहुंचा और आज प्याज के रेट के ऊपर ये पावर लूम सेक्टर जो है, ये पावर लूम्स जो हैं ये क्यों स्क्रैप में बिक रही हैं। तो हमारे साथ चेयरमैन पावर लूम ओनर एसोसिएशन है वहीद खालिक रामे साहब, हम इनसे जानेंगे। रामे साहब, ये बताइएगा क्या हो गया इस सेक्टर को जो 3 साल पहले बड़े पेस पे चल रहा था, बड़ी पीक पे चल रहा था और कह रहे थे कि नई पावर लूम्स जो है वो सिस्टम में शामिल हो रही हैं, लेकिन इन 3 सालों में ऐसा क्या हो गया कि आज प्याज के रेट के ऊपर पावर लूम फिर फ़रोख्त होना शुरू हो गई है। देखिए, ये एक बहुत खौफनाक तस्वीर है जो आपके सामने है कि इंडस्ट्री जो होती है ये मालिक को भी रिज़्क देती है अल्लाह के हुक्म से, और यहाँ से मज़दूर अपने घर को रोज़ी लेकर जाता है। और पूरे फैसलाबाद की मैं समझता हूँ जो मुआशी चहल पहल होती है वो पावर लूम इंडस्ट्री से। आज देखिए, इस महंगी तरीन बिजली ने, डॉलर के उन बुलंद तरीन रेट ने, महंगे तरीन खाम माल ने हमारी पावर लूम इंडस्ट्री को इस जिन्ने निगल लिया है। क्या नहीं किया हमने सड़कों पर एहतजाज किया, मज़दूरों ने एहतजाज किया, हमने धरने दिए, हमने प्रोटेस्ट किए, सैकड़ों दफ़ा पाकिस्तान के टॉप टियर चैनल्स के ऊपर आया, आपने वीलॉग्स किए इसके ऊपर, लेकिन किसी ने सुना? किसी ने नहीं सुना। गुज़श्ता हुकूमत ने अगर इसके ये ट्रैक पे हमारी मॉइस्चर को डाला था, थोड़ी सी नई इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई थी, मज़दूर जो था वो रोज़गार पे वापस आ गया था, फैक्ट्रियों के दरवाजे मज़दूरों के लिए खुल गए थे। आज आप देख लें, ये कब्रिस्तान से भी बदतर माहौल है। ये देखें, ये मज़दूर रो रहे हैं आपके सामने क्योंकि इनका रोज़गार छिन गया है। अब इनको कौन रखेगा? हमारे मालिक जो है वो हॉस्पिटल में है इस फैक्ट्री का, कि वो दिवालिया हो चुका है, उससे लाखों रुपये जो है वो देने हैं। महंगी बिजली जो कि जनवरी के अंदर इसका रेट 30 से 32 रुपये था, आज 60 रुपये से ज़्यादा इसका रेट है। इसने हमारी इंडस्ट्री को खा लिया है। आप इसको खुदा का खौफ है हुक्मरानों को, ये अपनी कुर्सी की जंग को छोड़ें, पाकिस्तान की मईशत की बहाली के झूठे दावे करने छोड़ें। ये जो हम पाकिस्तान की मईशत आपके सामने है, ये देखें, ये जो थोड़ा फिर रहा है, प्याज 100 रुपये किलो है, हमारी लूम का स्क्रैप 100 रुपये किलो बिक रही है। ये जनाजे जा रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के, ये हमारी मईशत का जनाजा यहाँ से निकल रहा है। मैं कहता हूँ आपसे कि हकाम बाला खुदारा पाकिस्तान की आप जो फिक्र करें, आप कुर्सियों की जंग को छोड़ें, मज़दूर को, सनत को बहाल करें। और पाकिस्तान का जो मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो हमारे चैम्बर्स में, फेडरेशंस में, बड़ी बड़ी एसोसिएशन में बैठे हैं, वो पिक्चर सेशन कराना, फ़ोटो सेशन कराना, ये कोट पैंटें पहन के मुलाकातें करना, ये छोड़ दें। वो 5% पे उन्होंने जो लिया हुए हैं मार्कअप्स के ऊपर, उन्होंने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के उन्होंने जो लिए हुए फंड्स लिए हुए हैं, वो उन्होंने अपने इंडस्ट्री पे लगा लिए। उन्होंने वो जो है वो ज़मीन के कारोबार में लगा लिए। तो ये इंडस्ट्री ने ऐसी तरह होना था। मियां साहब, ये बताइएगा कि पावर लूम सेक्टर को असल में आपके मुताबिक, एक तो बिजली आप कह रहे हैं कि महंगी हुई है, दूसरा धागा जो है वो सकत में नहीं रहा, तीसरा इसकी जो है ना वो आगे गाहक नहीं है कपड़े के। ये 3 वजूहात बता रहे हैं। इसमें हुकूमत आपकी मावनत कैसे कर सकती है? इसके सजेशन भी बताइएगा कि हुकूमत किस तरह आपकी मावनत कर सकती है। देखिए, बिजली की कीमतों में एक तो FPA फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जिससे बिजली की कीमतों को आसमानों तक पहुँचाया। फिर इसमें नजायज़ सरचार्जेज़ हैं। पूरे पाकिस्तान में जो बिजली चोरी होती है, जो लाइन लॉसेज होते हैं, TR सरचार्ज है, FC सरचार्ज है, क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट, QTA सरचार्ज है, जनरल सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, एडिशनल सरचार्ज है, QTA के ऊपर एडिशनल टैक्स है। इन टैक्सों ने बिजली की कीमतों को, बिजली की कीमत से दुगना कर दिया। फिर बिजली की बेसिक कीमत जो है इस हुकूमत ने बजट के अंदर 2 दफ़ा बढ़ाई है, हर महीने इसमें रद्द-बदल हो रहा है। फिर डॉलर की प्राइस बेतहाशा हो गई है। फिर हमारे यहाँ जिसकी हमारी कॉटन जो है वो तबाह हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आज देखें, पाकिस्तान के अंदर मुआशी एक्टिविटी जो है, कारोबारी एक्टिविटी इतनी नहीं रह गई कि लोगों ने दवाई लेनी है अपने ज़िंदा रहने के लिए, अपने बिजली के बिल देने हैं, बच्चों की फ़ीसें देनी हैं, या रोटी लेनी है, या नए
कपड़े लेने, मार्केट में एक भी मीटर कपड़े की गाहकी नहीं है, जिसकी वजह से हमारी पूरी इंडस्ट्री इस वक्त 50,000 लूम्स बंद हैं। औरंगजेब साहब 50,000 लूम्स बंद हैं, हज़ारों वर्कर बेरोज़गार, किसी को नज़र नहीं आ रहा। या हुकूमतें हैं या एजेंसियां हैं या ये इंतज़ामिया है, सिविल इंतज़ामिया है, ये फ़ोटो सेशंस का वक्त है। मैं समझता हूँ आज देखें ये मज़दूरों से आप पूछें, ये बददुआएं दे रहे हैं झोलियाँ उठा उठा के। हम अपने एक वफद बना के अपने उस मालिक के साथ यकजहती का इज़हार करने ये जनरल हॉस्पिटल है वहाँ जा रहे हैं, तो खुदारा हमारी इंडस्ट्री पर रहम किया जाए। मियाँ साहब ये बताइएगा, ये बार बार हम पॉलिटिकली बात नहीं करते, ये इंडस्ट्री का मामला है, लेकिन इमरान खान ने ऐसे कौन से इकदाम उठाए थे जिसकी वजह से ये पावर लूम सेक्टर जो है वो एक बार फिर 10-12 साल बाद एक बार फिर जो है वो रिवाइवल की तरफ गया था, नई पावर लूम सिस्टम में आ रही थी, तो वो कौन से इकदाम थे जिसकी वजह से वो आज भी कह रहे हैं कि फैसलाबाद में मजदूर नहीं मिलते थे? एक तो ये बताइएगा इस बात में कितनी सच्चाई है और उनके कौन से ऐसे स्टेप थे जो उन्होंने उठाए थे? देखिए, सबसे पहले तो कोविड थी, वो खुदा की तरफ से एक अजाब ही था, लेकिन उस हुकूमत ने कुछ बेहतर टैकलिंग की और हमारी इंडस्ट्री को उन्होंने थोड़े से अरसे के बाद दोबारा चलाया, जिससे मज़दूर जो है वो फाका कशी से बचा और हमारी एक्सपोर्ट बेहतर थी इससे पहले। और कोविड के अंदर जाके जो मुल्क बंद थे, हमने उस मुल्कों की जो हमारी जो वहाँ पे थी उसको कब्ज़ा किया हमने, उस डिमांड के ऊपर, उस मार्केट के ऊपर, और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट थी वो बेहतर होना शुरू हो गई। एक्सपोर्टर्स को बेइंतहा इंसेंटिव थे, एक्सपोर्टर की बिजली पे इंसेंटिव है, 9 सेंट के ऊपर उसको बिजली मिल रही है, $6 पे उसको गैस मिल रही थी, तो उससे हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चलती है। जब एक्सपोर्ट आपकी चलती है तो डाउन स्ट्रीम सारी इंडस्ट्री वो सर्विस प्रोवाइडर होता है। मैं कपड़ा बनाता हूँ, कोई पैकेजिंग करता है, कोई उसकी प्रिंटिंग करते हैं, फिर लेबर, ये सारे रोज़गार पे वापस आ गए थे। तो ये हुकूमतें ही अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ फोटो सेशन करते हैं, जाली झूठे ट्वीट्स करते हैं। तो ये सारा से होता है कि आप दर्द को, मुल्क को और मुल्क को बेहतर उसकी मुआशी सिमत में चलाने के लिए अपने पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। डॉलर की प्राइस जो है इसने बढ़ा के, मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो चुका है। बिजली की कीमत जो है, ये जिन जो था इसने निगल लिया है। ये तबाही के धाने पर नहीं हमारी इंडस्ट्री, ये तबाह हो चुकी है। इसकी एक अमली तस्वीर तो देख रहे हैं। ये आप जाएँ, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुलाम अहमदाबाद जो है पावलूम क्लस्टर है, 37-40 हज़ार लूम लगी हुई थी। आज आप देखें यहाँ पे कितनी लूमें बंद हैं, और पूरे फैसलाबाद के अंदर 50,000 से ज़्यादा लूम्स बंद हैं। ये खुदा ताला माफ़ करे, ये कहर आ चुका है और ये हुक्मरानों के जागने का वक्त है। ना एक कुर्सी की जंग के पीछे भी भागें, ना ये कुछ करें, ये सिर्फ अपनी इकॉनमी को सही करें, पाकिस्तान में लोगों को रहने का, जीने का एक जो है वो तो ढंग दे दें। रामेश साहब ये बताइएगा, एक आखिरी सवाल है आपसे, 100 रुपये किलो प्याज और 100 रुपये किलो ही पावर लूम, क्या आपको दुख नहीं होता ये सारा कुछ देख के? देखिए, दुख तो बेइंतहा है, क्योंकि ये एक तो हमारी फैक्ट्री के सामने हमारा हमसाया था, और फिर देखें कि बड़ा ये मुश्किल सूरत हाल है। किसी को आप उसको हॉस्पिटल पूछने जा रहे हैं, अब दिवालिया है, शाम को मार्केट में बैठकर उसका फ़ैसला करना, इन मज़दूरों का क्या कसूर था? ये जो छोटी सी एक फैक्ट्री थी, इस बंदे का क्या कसूर था? तो ये मेरे सामने ये मोटर बाइक पे आता था, खुद काम करता था, इसके बावजूद ये तबाह हो गया। तो ये हुक्मरानों के मुंह पर भी तमाचा है, और हमारे लिए, हुकूमतों के लिए सोचने का मुकाम है। खुदारा आप जो है ना, आप बचाएं इस इंडस्ट्री को, इस मज़दूर को बचाएं। ये बददुआएं भी दे रहे हैं, ये हमें भी बददुआएं दे रहे हैं कि हम इतने ये टीवी के सामने आते हैं, कुछ नहीं इनके लिए हो रहा। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने प्रोग्राम के ज़रिए हुकूमतों को जगाएं, ये कुर्सियों की जंग को छोड़ें और इन बेचारों की फ़िक्र करें। लेकिन इस इंडस्ट्री को बचाना पड़ेगा। मैं तो हाथ जोड़ के ये देखें अपील करता हूँ हुकूमतों से, सियासतदानों से, जो हमारे बिज़नेस एलीट है, कि आप अपनी लड़ाइयों को छोड़ें, आप अपनी फ़ोटो सेशन को छोड़ें, इन गरीबों का सोचें। यार, ये तबाह बर्बाद हो गए हैं, इनका कोई पुरसान हाल नहीं है, ये दिवालिया हो गए, इनके घरों में अब फाके होंगे। खुदारा इनकी फ़िक्र करें। जो है पॉलिसीज़ बन सकती हैं हमारे हक़ में, कुछ नहीं आना, हम बिल्कुल जो है मायूस हो चुके हैं। जी, मियाँ वहीद खालिक रामेश साहब ने एक बड़ी दुख दर्द की जो है ये दास्तान सुनाई है इंडस्ट्री की। सनती शहर जिसको फैसलाबाद, जिसको पाकिस्तान का मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, उसकी हकीकत आज ये है कि गुज़िश्ता 1 साल में यहाँ पर पावर लूम जो है वो स्क्रैप के भाव में फ़रोख्त होना शुरू हो गया, और प्याज का और पावर लूम का एक ही रेट है। हुकूमत को और हुकाम बाला को इसके ऊपर फौरी
सोचना चाहिए, चाहे इसहाक डार हों, असद उमर हों या फिर मुफ्ता इस्माइल हों। इस इंडस्ट्री को या मज़दूर को उनसे कोई गर्ज नहीं है। इनको मज़दूर को, इस फैक्ट्री मालिक को जो है वो अपने रोज़गार से जो है वो गर्ज है। तो मेरी आप सबसे भी, हुकूमत से, आला हुकाम से भी ये अपील है कि फैसलाबाद की तरफ देखें और इसके ऊपर तवज्जो दें। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।